एक समय वो था जब राजौरी शहर में खुशहाली थी, राजौरी के व्यापारी भी खुश थे, लेकिन आज वो समय आ चुका है कि व्यापारी अपने रोने पर आ चुके हैं। इसी चर्चा पर बातचीत करने के लिए हमें सोशल एक्टिविस्ट अनिल शर्मा ने आज राजौरी बस स्टैंड की हालत दिखाने के लिए बुलाया है। मैं आपको बताऊं, राजौरी एक समय वो था जब अपनी तरक्की करते हुए तरक्की की राह पर चल रहा था और कहीं ना कहीं राजौरी शहर कुछ बड़ा शहर बनने वाला था, लेकिन आज कुछ गलतियों की वजह से राजौरी शहर का पूरा बिजनेस तबाह हो चुका है। व्यापारी काम की वजह से आज भी रो रहे हैं और उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अनिल शर्मा जी हैं। अनिल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इस मुद्दे पर हमें बुलाया है। ये मुद्दा आपने कई दिनों पहले हमें बताया था इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। आज क्या वजह रही कि राजौरी शहर में इतने लोग जो व्यापारी हैं उनकी कोई सुनी नहीं जा रही, आज उनका काम ठप है, इतने हालात बुरे आ चुके हैं आज राजौरी में? राजौरी शहर की बात करने के लिए हमने इसलिए कहा था कि ये देखो, राजौरी शहर का जो ये बस स्टैंड है, इसे राजौरी का दिल कहा जाता है। राजौरी शहर का दिल जो है इसी बस स्टैंड को कहा जाता है। इस बस स्टैंड के अंदर आप देखेंगे कि जो इलीगल पार्किंग है, इसकी वजह से जो बसेस हैं, जो मेंढर, पुंछ, सुनकोट और बहुत से गांव से जो बसेस मंजाकोट की तरफ से गाड़ियां आती थी वो यहीं लगती थी। उन पे जो राहगीर थे वहाँ सभी लोग यहीं आते थे और अब वो इलीगल पार्किंग की वजह से उनके लिए यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं रहेगी और इलीगल पार्किंग की वजह से जो कैप्चरिंग हो गई है उसकी वजह से जो लोग हैं बाहर से कम आने लगे और यहाँ पर जो है लोगों के जो व्यापारी मंडल है, व्यापारी वर्ग है, वो बहुत परेशान है, क्योंकि जब लोग ही नहीं इस तरफ आएंगे तो लोगों का काम कैसे चलेगा। पूरा व्यापार जो है राजौरी के लोगों का ध्वस्त हो चुका है, व्यापारी वर्ग बहुत परेशान हो चुका है, क्योंकि उनका व्यापार जो है लोगों पे ही डिपेंड है। तो लोग ही नहीं आएंगे तो व्यापार कैसे चलेगा। देखिए, राजौरी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अच्छा कहा था कि राजौरी में ट्रैफिक कम हो जाए। बस स्टैंड राजौरी के दिल से जो है गाड़ियों को निकालकर जो जम्मू की गाड़ी थी उन्हें सलानी पुल पे बिठा दिया। इस पे हमने मुद्दे पे पहले भी बात की थी, लेकिन कहीं ना कहीं चहल पहल नहीं है। इलीगल पार्किंग आप कह रहे हो, बहुत अच्छा आपने कहा कि इलीगल पार्किंग है। कहीं ना कहीं लोग भी जो है अब राजौरी शहर की तरफ आना कम कर गए हैं। राजौरी शहर की मैं वही बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब उनके गाड़ियों रुकने की जगह ही नहीं होगी तो वो परेशान होंगे। तो राजौरी के अंदर हमने पहले भी कहा था कि एक पार्किंग होना ज़रूरी है। जो लोगों की पर्सनल गाड़ी व्हीकल्स हैं वो लगाने के लिए उनको एक पार्किंग मिले, ताकि वो लोग अपनी गाड़ियाँ लगा के शहर की तरफ आएँ। यहाँ शहर में ना तो लोगों की कमर्शियल गाड़ियों के लिए जगह है और ना ही पर्सनल व्हीकल्स के लिए जगह है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि या तो एक पार्किंग बनाई जाए जिससे ये जो लोगों के पर्सनल व्हीकल्स हैं वहाँ पर वो पार्किंग करें और कमर्शियल गाड़ियाँ जो हैं वो अपना भी बिजनेस कर पाएँ। लोगों के लाखों रुपए की गाड़ियां जो हैं लोन पे ली हुई हैं, उनकी जो इंस्टॉलमेंट्स है वो भी निकालना उनके लिए मुश्किल हो चुका, क्योंकि व्यापार जो गाड़ियां लगाने के लिए उनकी जगह ही नहीं मिलेगी। तो बसेस नहीं लगेंगी तो व्यापार चलेगा कैसे, तो अपनी इंस्टॉलमेंट कैसे देंगे। शहर का बात करेंगे तो शहर के लोग जो हैं इन्हीं गाँव के लोगों की वजह से ये व्यापार करते थे, तो आज वो लोग ही नहीं आएंगे तो जो बसेस हैं वो गाड़ियाँ ही अगर बस स्टैंड पे नहीं लगेंगी तो लोगों का व्यापार भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये शहर फिर से जो मैं कह रहा हूँ उजड़ने वाला है, क्योंकि इसका हाल आप देखेंगे जो पहले वाली बात थी, यहाँ इतने लोग हुआ करते थे कि यहाँ मेरे ख्याल 1 से 2 आदमी जो मुश्किल से खड़े हो पाते थे, थोड़ा बड़े लखान लोग, यहाँ इतनी भीड़ होती थी कि यहाँ पर लोगों का खड़ा होना दुश्वार हो जाता था। तो आज यहाँ पर लोग ही नहीं आ रहे हैं, शहर की तरफ लोगों का रुख कम हो चुका है, गाड़ियाँ ही नहीं लगेंगी तो लोगों का व्यापार जो है वो नेचुरल ख़त्म हो जाएगा। लोड ख़त्म हो रहा है, तो ये शहर के लोगों के लिए भी मेरे ख्याल एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए और इस बस स्टैंड के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। सर, आपने कहा था कि पहले जो है यहाँ पर गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा आती थी। जो कमर्शियल गाड़ियाँ वाले लोग हैं इन्होंने 20-20, 25-25 लाख की जो है बसेस ली हुई हैं और ये जो है सब लोन पर है। ये अगर गाड़ियों की किस्तें नहीं निकाल पाएंगे तो किस तरह से अपने घर का खर्चा चलाएंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि इनको अगर देखो, इनको यहाँ रुकने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। अगर जगह ही नहीं मिलेगी तो ये कैसे अपना सर्कल चला पाएंगे। अपना जो इनका रूटीन होता है, गाड़ी का टाइमिंग जो शेड्यूल्स होता है उसी के हिसाब से ये चलाते हैं। तो इनको यहाँ रुकने के लिए, इनको बस स्टॉप करने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। जो लोगों ने इलीगल कैप्चरिंग की हुई है, इलीगल पार्किंग की हुई है, इसी की वजह से सारा जो बिज़नेस इनका भी डिस्टर्ब हो रहा है। अगर ये लोन किस्त नहीं दे पाएंगे तो नेचुरली इनकी गाड़ियाँ जो हैं वो सीज़ हो जाएंगी, तो उनका घर जो अपना घर का खर्चा चलाना इनका नेचुरली मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैं चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को, जो ये पर्सनल जो लोगों के व्हीकल्स हैं इनके लिए पार्किंग का जो जगह जो है वो सुनिश्चित की जाए जहाँ ये लोग गाड़ियाँ रोकें और जो कमर्शियल गाड़ियाँ वो भी अपना काम कर सकें। डॉक्टर साहब, अगर हम राजौरी व्यापार मंडल के लोगों से अगर बातचीत करने के लिए कल हम अगर बाज़ार की साइड चलते हैं तो आप हमारा साथ देंगे क्या? हाँ, बिल्कुल जाएंगे। व्यापार मंडल से मेरी बातचीत हुई है, तभी तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनका भी यही कहना था कि हमारा जो व्यापार है कम हो रहा है, हम लोगों को बहुत मुश्किल से अपना घर का खुद गुजारा हो रहा है। तो इसके जो रीज़न में यही है कि शहर के अंदर जो बस स्टैंड पे इलीगल पार्किंग है उसका बहुत बड़ा इशू है। तो यही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि
जो पार्किंग है जो पर्सनल लोगों की पर्सनल व्हीकल्स की जो पार्किंग है उसके लिए कहीं ना कहीं जगह सुनिश्चित की जाए, ताकि जो कमर्शियल गाड़ियां हैं वो अपना काम कर सकें और लोगों को व्यापार जो है वो फल फूल सके। थैंक यू। जिस तरह से आप सबने देखा कि सोशल एक्टिविस्ट अनिल शर्मा ने अच्छे से कहा कि ये राजौरी शहर है। एक समय वो था जब राजौरी शहर के लोग बहुत ही खुशहाली से रहते थे, व्यापार अच्छा चलता था, लोगों के कमाइयाँ अच्छी थी। तो आज वो समय आ चुका है कि जब सब रोने के हालात में है। एक समय वो था कि जब राजौरी शहर में, इस समय मैं आपको बताऊं 2 बजे का समय है, 2 बजे अगर आज से 2 से 3 साल पहले यहाँ पर खड़े हुए तो यहाँ पर लोगों की चहल पहल देखकर दिल खुश होता है। लेकिन आज राजौरी शहर में सिर्फ छोटी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, पर्सनल गाड़ियाँ, 2 से 3 बसेस लगी हुई हैं जो कि कल सुबह जम्मू की तरफ जाएगी, और 1-2 बसेस हैं जो अभी गांव वाले इलाके में जाने वाली है। मैं आपको एक बार बताऊं, एक बार कैमरामैन को कहूँगा, ये ऑटो आप देख सकते हैं, मैं किसी को पर्सनल अटैक नहीं करूँगा, लेकिन ये आपको सामने बताऊँ ये ऑटो है। इस ऑटो का स्टैंड जो है ITI में है, उसके साथ कुछ ऐसी जो है गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ियाँ हैं यहाँ पर लगाई गई, और कुछ जो है यहाँ पर आप तस्वीरों में सामने देख सकते हैं कुछ लोग जो है अपनी मैक्सिमम पार्किंग जो है राजौरी बस स्टैंड में करते हैं। ये बसेस की पार्किंग थी, इसको भी उजाड़ कर जो है कहीं फलानीपुर शिफ्ट कर दिया, बेला कॉलोनी शिफ्ट कर दिया, और राजौरी का दिल जिसे कहा जाता था, अगर वहाँ पर चहल पहल ना होगी तो कहाँ पर होगी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं ना कहीं मेरी छोटी मोटी बातें, उन्होंने उस बात पर गौर करके उस काम को किया है। और मैं अपील ये करूँगा कि राजौरी बस स्टैंड पर एक पर्सनल पार्किंग दी जाए, बस स्टैंड पर नहीं लेकिन बस स्टैंड के पास दी जाए, ताकि जो लोग हैं अपनी पार्किंग अच्छे से कर पाएँ और जो बसेस वगैरह हैं वो यहाँ पर लग पाए। मैं अपने साथी अंश के साथ आर्यन शर्मा, न्यूज़ बुक लाइव, एक छोटी सी खबर के साथ।